हेलो चैंपियंस। सीधा मैं आ रही हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी की न्यूज़ लेकर के आप लोगों के लिए, क्योंकि कल के आर्टिकल में कुछ ऐसा ही आया था। कल द हिंदू एडिटोरियल में एक बहुत अजीबोगरीब आर्टिकल आया, जिस आर्टिकल में ये बताया गया कि इग्नू यूनिवर्सिटी एस्ट्रोलॉजी को मेन सब्जेक्ट रखना चाहती है, मेन स्ट्रीम रखना चाहती है, जिसको लेकर के वो अपना एक सिलेबस भी रिलीज़ करेगी, जिसको लेकर के आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स भी कराए जाएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स और फाइनल एग्ज़ाम्स। पता है ये न्यूज़ क्या है? मैं आप लोगों को बताती हूँ। इग्नू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वो लोग एस्ट्रोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। उनका मन है भाई हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों को। ऐसी कुछ न्यूज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी आई थी। जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी एस्ट्रोलॉजी को मेन स्ट्रीम पर बनाने की, मेन स्ट्रीम कोर्स बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उस समय लोगों के भारी विरोध की वजह से इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सका था, क्योंकि लोग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ हो गए थे। लोगों का कहना था कि यार क्या है ये मतलब बहुत ही अजीबोगरीब बातें थी। लेकिन अभी फिर से, उस समय तो विरोध की वजह से इसको रोक दिया गया था, इस चीज़ को कंटिन्यू आगे नहीं किया गया था। लेकिन अभी फिर से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, मतलब इग्नू में, इस बात को फिर से रखा गया है और एस्ट्रोलॉजी को मेन स्ट्रीम, मेन सब्जेक्ट बनाने की बात कही गई है, जिस पर आपको एक पर्टिकुलर डिग्री भी दी जाएगी, पर्टिकुलर कोर्स कराया जाएगा, पर्टिकुलर एग्जाम्स होंगे आप लोगों की, सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जहाँ हमारा देश साइंस पर आगे बढ़ रहा है, जहाँ हम चांद, तारे, मार्स, मंगल सब पर पहुँच रहे हैं, सूरज पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं? काफ़ी अजीबोगरीब बातें हैं ना। अगर हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर हम ये देखते हैं कि आपके पेपर में, चाहे प्री पेपर हो, चाहे मेंस पेपर हो, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, हम लोग ये देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आता है, ना कि एस्ट्रोलॉजी, ना कि हॉरोस्कोप। अचानक से इस तरीके के सब्जेक्ट को लाना लोगों के बीच में, वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, और ऊपर से आप इस तरीके की न्यूज़ लेकर के आते हैं, तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब सीन देखने के लिए मिलता है। इवन इस आर्टिकल में ये तक कहा गया, सरकार के द्वारा और ऑथर के द्वारा ये तक कहा गया, जिसको ऑथर ने बिल्कुल एक तरीके से विरोध किया। ऑथर बहुत इसके डिसएग्रीमेंट में था, ऑथर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था इस आर्टिकल में। ऑथर ने, मतलब लोगों ने ये तक कह दिया सरकार ने, कि हम ये तक इसमें बताएंगे कि आप लोगों को सपोज़ एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी आपको वो बताएगा। आप लोगों का समय कौन सा अच्छा है, आप लोगों को आज पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए आप पहले हॉरोस्कोप में देखेंगे कि समय अच्छा है या नहीं अच्छा है। मेरा मानना ऐसा है कि आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत अंतर होता है। हम सभी लोग आस्तिक हैं, मतलब हम सभी लोग थीस्ट हैं। हमारा कार्य है ईश्वर को मानना, हम ईश्वर को प्रेम से मानते हैं, ना कि डर की वजह से मानते हैं। अगर हम इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत पीछे ले जाएंगे। समटाइम्स वी हैव टू प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ गलत है। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम मेन सब्जेक्ट ना बना करके अच्छी अन्य चीज़ों को बनाएं, और अपने बच्चों का साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारे बच्चे हमारे देश के लिए लड़ सकें, हमारे देश के लिए खड़े हो सकें, और हमारे स्टूडेंट्स हमारे ही देश में रह करके काम करें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना। चलिए, आपके अपने व्यूज़ क्या हैं, इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इग्नू में मेन स्ट्रीम में सब्जेक्ट एज एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए या नहीं। मेरे साथ बिल्कुल कुछ चीज़ों को कमेंट में दीजिएगा। और आर्टिकल था ये कल 15 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल में, एक बार पढ़िएगा ज़रूर, बहुत मस्त आर्टिकल है। थैंक यू गाइस।